This conference will now be recorded. ओके, लेट्स स्टार्ट। इस हफ्ते का जो इकोनॉमिक से रिलेटेड डेटा है वो तो अभी नहीं आया है, बट हाँ कुछ डेटा जो आने वाला है यूएस का है वैसे तो वो, बट अभी वो आया नहीं है। बट जैसे ही आएगा तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस दैट, बिकॉज वो इन्फ्लेशन का डेटा है, कोर इन्फ्लेशन का ईयर ऑन ईयर डेटा है। तो वो जैसे डिस्क्लोज होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे, बट अभी वो आया नहीं है तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि हमारा मार्केट क्या कह रहा है इस हफ्ते, कल एक्सपायरी भी है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग किस तरह का मार्केट का बिहेवियर होगा वो सारी चीज़ें हम इंट्राडे चार्ट और इन सब पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि लास्ट टाइम जब हम आए थे तब हमने क्या डिस्कस किया था। ये हमारा निफ्टी मेटल का चार्ट, और जब हम लास्ट टाइम आए थे, लेट मी जूम इट प्रॉपरली। ओके, सो ये निफ्टी मेटल का चार्ट है। और जब हम लास्ट टाइम आए थे तब हमने कहा था कि ये जो ए और ये बी है, ये बी यहाँ पे फिनिश हो चुका है, और ये जो जा रहा है ये सी के लिए जा रहा है, ठीक है। और इसमें भी हमने कहा था कि ये जो वेव बना रहा है ये वेव टू है, यानी कि ये वेव वन हुआ और ये वेव टू हुआ। अब हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखें तो अभी ये जो वेव टू है ये भी इसका करेक्शन फिनिश नहीं हुआ, मोस्ट प्रोबेबली ये वापस नीचे आएगा। ओके, एंड देन एक बार फिर ऊपर जाएगा एंड देन वापस नीचे आएगा। तो द पैटर्न इज सेइंग कि ये जो करेक्शन है ये साइडवेज ज़्यादा होगी, और जो लास्ट लेग रहेगी वो थोड़ा ज़्यादा नीचे आएगी। तो मे भी पॉसिबल कि इस वाले जोन के आसपास तक आ जाए ये, जो लास्ट लेग रहेगी वो। फिर इसके बाद में ये जो वेव सेकंड है ये कंप्लीट होगी। जैसे ही ये वेव सेकंड कंप्लीट होगी इट विल स्टार्ट फॉर द वेव 3 and 4 5। ओके, क्योंकि ये एक जिगजैग पैटर्न है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो ये ए, ये बी और ये सी जिगजैग पैटर्न है, तो ये ऐसे ही ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी मेटल है। अब निफ्टी आईटी में हमने कहा था कि ये एक ट्रेंगुलर पैटर्न है और इसका कंपलसरी है कि यहाँ तक आएगा, यानी कि 32,500 तक तो हमने बोल के रखा है कि जैसे ये करेक्शन यानी कि वेव डी खत्म हो जाता है। लेट मी गो टू द लोअर टाइम फ्रेम। तो जैसे ये वाला पैटर्न खत्म होता है यानी कि वेव डी यहाँ पे फिनिश होती है, तो वेव जो ई होगा वो जाएगा यहाँ पर 32,500 के आसपास मिनिमम, ठीक है। हालांकि जो मैंने बोल रखा है वो यहाँ तक का है कि 34,500 से 35,000 37,000 तक भी जा सकता है, बट वो किस तरह का पैटर्न बना रहा है उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ से किस तरह का पैटर्न बनाते हुए जाएगा। बट हाँ ये कह सकते हैं कि मिनिमम ये 32,500 तक तो आएगा ही आएगा जब जब भी ये पैटर्न खत्म होता है। अब हम इसके लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या है यहाँ पर, ठीक है। देखो, ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, हाँ ये एक कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल है। लेट मी मार्क, मैं इसे मार्क कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये हुआ ए, बी, सी, डी और ये ई। इसके डिग्री में चेंज करता हूँ, अदरवाइज इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। ओके, तो ये हमारा पैटर्न बन गया, और ये जो बना है इसने यहाँ तक, ये है एक्स वेव, ठीक है। अब ये एक्स वेव, और ये इसने नया पैटर्न स्टार्ट किया है। सॉरी, ये जो नया पैटर्न स्टार्ट किया है इट इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगुलर पैटर्न। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल या न्यूट्रल ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बनाएगा। तो जब भी ये अपने करेक्शन कंप्लीट करता है तो हम इस पैटर्न की करेक्शन का कंफर्मेशन चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसका कंफर्मेशन आ जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ वेव डी जो है फिनिश हो चुका है। अदरवाइज वेव डी जो है और एक एक्स बना के कंटिन्यू रह सकता है। तो अभी के लिए ये है कि ये एक साइडवेज पैटर्न में बना रहा है, एक पैटर्न बना रहा है जिसका ए वेव कंप्लीट हो गया, ये बी कंप्लीट हुआ नहीं। ये हम 15 मिनट के में कंफर्म कर सकते हैं। नहीं, अभी ये एक बार और ऊपर जाएगा एंड देन ये थोड़ा ऊपर जाके फिर से ये नीचे आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा 15 मिनट के चार्ट पे, तो हमने देख लिया कि ये ऊपर जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, वापस नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न रहेगा, क्योंकि वेव ए जो है इज नॉट ए शार्प फॉल, क्योंकि ये शार्प फॉल नहीं है।
तो ये कंफर्म है कि ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न होगा। लेट्स सी कि किस तरह का ट्रायंगुलर पैटर्न होता है, मगर ये कंफर्म है कि यह एक सॉरी फॉर माय वॉइस, मेरा थोड़ा गला खराब है आज बोल बोल के। खैर, तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न रहेगा। जस्ट गिव मी सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी सेकंड। ओके सॉरी। सो ये एक कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न रहने के चांसेस के ज़्यादा है। ठीक है, तब जब भी इसका कंफर्मेशन कंप्लीट करेंगे तब जाके वेव डी फिनिश होगी, और मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा ऊपर ही फिनिश होगी। बट लेट्स सी किस तरह से मार्केट अपने आप को अनफोल्ड करता है। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि ये अभी यहाँ पर और साइडवेज ज़्यादा रहेगा। ठीक है। इसका डेली टाइम फ्रेम ये यहाँ पर अभी ये करेक्शन जो है कंप्लीट नहीं हुई है। ये वापस से वापस नीचे आएगा और वापस साइडवेज होके एक थ्रस्ट के साथ जब तक ऊपर जाना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक हम इसको कंफर्म नहीं करेंगे कि जो वेव डी है कंप्लीट हुआ है या नहीं। ठीक है, वो कंफर्मेशन हम कहाँ करेंगे, 75 मिनट के चार्ट पे जाके चेक कर लेंगे कि हाँ ये कंफर्म हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी आईटी। कमोडिटी की बात करें तो सिंपल सिंपल है कि अभी ये जो एक न्यूट्रल ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना रहा है, जब ये फिनिश हो जाएगा यानी कि ये थोड़ा और नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तब ये कंफर्म करेगा कि ये जो करेक्शन है फिनिश हुआ है नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट वीक तक ये वाला जो करेक्शन है इसको फिनिश करे। 75 मिनट की चार्ट में और देख लेते हैं। हाँ, ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है यहाँ पर। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सेकेंड वीक यानी कि अगले हफ्ते तक कंप्लीट कर ले, उसके बाद में थ्रस्ट के साथ कमोडिटी सेक्टर वापस चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा हेल्थ केयर फार्मा सेक्टर के बाद फार्मा की बात करेंगे। हेल्थ केयर और फार्मा का चार्ट बिल्कुल सेम है। तो लास्ट टाइम जब आया था तो हमने कहा था कि ये इसके नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इसका मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। तो इस वाले लाइन के ये नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि ये वाली जो करेक्शन है, ये करेक्शन के नीचे ये जो पैटर्न बन रहा है यहाँ से, ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न है। वैसे देखा जाए तो ये थ्री, ये थ्री, ये थ्री, ये थ्री, और इसके बाद में भी एक लास्ट थ्री पैटर्न बनेगा। ठीक है, अब वो लास्ट थ्री पैटर्न, तो टोटल पैटर्न की बात याद हो, 2 हफ्ते पहले हमने कहा था कि टर्मिनल पैटर्न बन रहा है, और इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारी न्यूज़ भी देखी थी कि किस तरह से हमारा फार्मा सेक्टर नेगेटिव न्यूज़ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये एक टर्मिनल पैटर्न बना रहा है, इसके बाद में हम एक शार्प फॉल देखेंगे। बट उससे पहले, उस शार्प फॉल से पहले ये एक बार ऊपर जरूर जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली इस हाई के आसपास तक ये आ सकता है। इसके हाई, इस हाई के ऊपर जाने के चांसेस वैसे तो कम है, बट हाँ इसके आसपास तक ही जा सकता है। बट ये पैटर्न अभी फिनिश नहीं हुआ है। अभी ये इसका जो ये लास्ट लेके कंप्लीट नहीं हुआ। लेट मी मार्क, मैं आपको मार्क करके समझाता हूँ कि किस तरह से मार्किंग होगी। कि वो ए हमारा, ये बी है, सी, डे, और ये जो है ए ही है। ठीक है, अब ये टाइम वाइज और थोड़ा सा बढ़ा सकता है। ठीक है, 75 मिनट में देख लेते हैं कि किस तरह से है। अभी देखो इसने कॉम्प्लेक्स ट्रायंगुलर पैटर्न बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो ये यहाँ पर इसी तरह से एकदम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हुए करेक्शन करेगा जब तक हमें ऐसे थ्रस्ट के साथ मूवमेंट ना मिले और एक पैटर्न को इंगल्फ ना कर ले। जब तक किसी पैटर्न को प्रॉपरली इंगल्फ ना करे, थ्रस्ट के साथ ऊपर ना जाए, जब तक हम इसमें पॉजिटिव नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ इसी तरह से बढ़ाता रहेगा। तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न फिनिश होते ही ये थ्री थ्री का पैटर्न कंप्लीट होगा, वैसे ही फिर ये थ्री के लिए ऊपर जाएगा जो कि हमारा लास्ट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंफ्रा। सेम हमारा हेल्थ केयर का भी चार्ट है ना, तो आप दोनों को सेम रखिएगा। लास्ट टाइम हमने आया था तो हमने ये पैटर्न की डिस्कस किया था। तो इसी पैटर्न में अभी ये जो वेव डी है फिनिश नहीं हुआ है, इसको अभी ऊपर जाना है क्योंकि अभी ये जो पैटर्न है ये इसको समझ लो कि ये बी पैटर्न हुआ। अब ये सी के लिए ऊपर जाएगा यानी कि लास्ट, यानी कि ए, ये ए हुआ, यहाँ पे हमारा आएगा बी जो कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, एंड देन हमारा जाएगा सी। तो ये डी पैटर्न फिनिश होते ही फिर ई के लिए लास्ट टाइम नीचे आएगा, तो ये जो हमारा होगा बी बड़े टाइम का, ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पर थोड़ा और टाइम पास करके ऊपर ही जाना है इसको। ठीक है, ऊपर जाएगा और मिनिमम कम से कम इसको मान के चलो 5350 के आसपास, यानी कि ये यहाँ तक बी की रेंज में जरूर आएगा। ठीक है, मैं लाइन बना के समझाता हूँ आपको कि मिनिमम इसको यहाँ तक आना है।
ठीक है, यहाँ तक आने के बाद में वापस वेव ई के लिए नीचे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद में ये क्या थोड़ा और ऊपर जा सकता है, तो ये जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा और ऊपर जा सकता है, यानी कि यहाँ 5450 तक भी जा सकता है। खैर, बट जब तक ये फिनिश ना हो उसके बाद में ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा तो हमारा बी फिनिश नहीं होगा, फिर उसके बाद में हम इसका कंफर्मेशन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए अगर मैं बोलूँ उसका टोटल बिहेवियर, तो टोटल बिहेवियर ये है कि ये थोड़ा बहुत यहाँ पे साइड वाइज करके ऊपर जाएगा और मिनिमम इस रेंज तक आएगा, यानी कि 53-50 के आसपास के रेंज में ये आएगा, एंड देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन अगेन। ये लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो कभी भी एक जंप आएगा और उसके बाद में निशान है, तो 1 या 2 दिन लगेंगे इसको, हो सकता है नेक्स्ट वीक तक ये ऐसे ही ऊपर नीचे का अपना मूवमेंट दिखाए, तो इसका ध्यान रखना। हालाँकि मैं संडे को सैटरडे नाइट हम फिर से आएँगे तो और डिस्कस करेंगे कि किस तरह का वो पैटर्न बना रहा है। ये हमारा रियल्टी सेक्टर में सेम है, जैसे इंफ्रा में है, तो अभी ये पैटर्न जो है थोड़ा और नीचे आएगा और उसके बाद में ऊपर वापस जाएगा। तो इसको आप इस तरह से समझो, ये हमारा हो जाएगा ए, ये बी अभी फिनिश नहीं हुआ, एंड देन सी। अब इसको मैं हायर टाइम फ्रेम में समझाऊँ ना, तो ये हमारा एक पैटर्न बन रहा है, ये हुआ टोटल ए और ये बी के लिए ऊपर जाएगा। तो अब ये जो बी के लिए ऊपर जाएगा तो इसमें भी टाइम है। ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग करते हुए ऊपर धीरे धीरे जाएगा, तो इसका बी कैसे बनेगा मैं ड्रॉ करता हूँ। इसका बी ऐसे बनेगा, ये नीचे आया एंड देन ये ऊपर जाएगा। अब ये बी कितना ऊपर जाता है, ये वाला जो बी रहेगा इस टाइम फ्रेम का, बी कितना ऊपर जाता है उससे डिसाइड करेंगे कि सी फिर कितना नीचे आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है, बट अभी आप समझो कि अभी हमारा ये जो करेक्शन है यहाँ पर टाइम वाइज बाकी है थोड़ा, ये यहाँ पर ये टाइम वाइज थोड़ा करेक्शन बाकी है, डेली चार्ट में समझाता हूँ, ये टाइम वाइज थोड़ा करेक्शन बाकी है, इसके बाद में वापस आप एक राइजिंग अप देखोगे। तो ये न्यूट्रल ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे ए, ये बी, सी और ये डी और ये। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि फिर नहीं आएगा समझ में कि क्या है। लेट मी मार्क, ये हो हमारा ए, बी, सी, डी और ये ए। तो ई जैसे ही फिनिश होगा तो ये बी हमारा यहाँ पर आएगा, तो ये अभी यहाँ पर टाइम है ई का फिनिश होने में, एंड देन इट विल स्टार्ट अगेन अप। ठीक है, 75 मिनट के चार्ट में देखते हैं क्या पैटर्न बना रहा है, ये नीचे आएगा अभी। ये जो पैटर्न है ये समझो कि ए हुआ, कॉम्प्लेक्स भी बनाया, एंड देन इट विल फॉल फॉर द सी। ठीक है, ये नीचे आएगा निफ्टी रियल्टी सेक्टर। फिर हमें एनर्जी सेक्टर की बात करें तो हमने क्लियरली कहा था कि कॉन्ट्रैक्टर ट्रेंगल बन रहा है, तो जिसका ये ई पैटर्न है अभी बाकी है, यानी कि ई जो है ये अभी टाइम वाइज कंज्यूम करेगा। तो इसको अगर मैं बनाऊं तो ये हो गया मेरा ए, बी, सी। अब ये डी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको अभी देखते हैं कि क्या डी कंप्लीट हुआ है या नहीं, तो उसके बाद में देखेंगे। तो लेट्स सी ऑन लोअर टाइम फ्रेम, हाँ, ए बी सी डी ई, एक बार ये ऊपर जाएगा, एक बार ये ऊपर जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, एंड देन इट विल गो फॉर द वेव डी। जब ये वेव डी फिनिश कर लेगा, यानी कि यहाँ पे फिनिश करेगा, तब जाके ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा कंप्लीट पैटर्न। ठीक है, ये इस तरह से कुछ पैटर्न बनाएगा यहाँ पर। हम्म, अब हम चलते हैं निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में हमने कहा था कि अभी ये जो वेव डी है ये फिनिश नहीं हुआ है। अब ये वेव डी का जो पैटर्न है इसको लोअर टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न बना रहा है। तो अभी ये पैटर्न जो है पाइप में आएगा, यानी कि ये मान के चलो कि ये जो गैप है यहाँ पर, इस गैप को फिल करने ये यहाँ तक आएगा। मैं लाइन बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, ये यहाँ तक, इस लाइन के आसपास तक ये वापस आएगा, और ये इसकी जो लास्ट लेग रहेगी वो ऊपर जाके फिनिश करेगा। तो अभी ये जो ओवरऑल पैटर्न है ये फिनिश नहीं हुआ है, यानी कि इस तरह से समझो आप कि ये ए बना, ये बी यहाँ पे आएगा फिनिश होगा और फिर सी के लिए ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल ये एक काइंड ऑफ जिगजैग पैटर्न बना रहा है। तो जिगजैग पैटर्न बनाएगा तो ये ऊपर एक बार जरूर जाएगा। ठीक है, तो अभी ये पैटर्न जो है फिनिश नहीं हुआ है, यानी कि कुछ इस तरह से कि यहाँ पे आएगा। लेट मी ड्रॉ, यहाँ पर डेली चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ तक आएगा और फिर ये लास्ट लेग के लिए ऊपर जाएगा। ठीक है, तब जाके जो हमारा वेव डी है वो फिनिश होगा और फिर उसके बाद में नीचे आएगा। तो ये टोटल हमारा जो बी है, यानी कि ये ए हुआ, ये बी,
फिर इसके लिए ऊपर जाएगा, यानी कि जिसकी जो लास्ट लेग रहेगी वो उसके लिए ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमारा पैटर्न यहाँ पे ये इसको ए कह रहा हूँ मैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। जब ये फिनिश हो जाएगा ई, तो ये हमारा हो जाएगा बी, और फिर ये सी के लिए ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी इसमें टाइम है, तो ये अभी ऊपर जरूर जाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट फॉल फॉर द वेव सी। ठीक है, वेव ई सॉरी, तो ये वेव के ई के लिए नीचे आएगा, तो ये ई कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट होगी तो ये बी कंप्लीट होगा, ये बी कंप्लीट होगा, तो फिर हम इसका कंफर्मेशन रूल अप्लाई करेंगे। तो अब मान लो कि बी डी ट्रेल लाइन बनाएंगे फिर उस टाइम पर, और फिर हम बोलेंगे कि हाँ ये जो बी डी ट्रेल लाइन को अगर काट दिया तो ठीक है, नहीं तो वेव ई जो है टाइम वाइज एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी ऑटो सेक्टर का है। तो इतना ध्यान रखना, अभी अगर मैं 1-2 दिन की बात करूँ तो 1-2 दिन में ये अभी वापस नीचे आएगा, ये गैप को फिल करेगा और फिर ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो बहुत कम ऐसे सेक्टर हैं जो पॉजिटिव एक जंप लेंगे और फिर स्टार्ट फॉल करेंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो नीचे ही अभी आएंगे और बाद में वो थोड़ा चलना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1-2 दिन बाद वो चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में जब हम लास्ट टाइम आया था तो हमने क्लियरली बीडी ट्रेड लाइन बनाई थी, मैं मार्क कर देता हूँ। मैंने कहा था कि ये जो बीडी ट्रेड लाइन को अगर क्रॉस कर जाता है तब समझना कि हाँ ये कंफर्म हो चुका है। अगर बीडी ट्रेड लाइन को काटता नहीं है तो समझ लेना कि ये एक्स वेव बनाएगा। अगर ये एक्स वेव बनाता है तो इसका मतलब ये टाइम वाइज करेक्शन को बढ़ा देगा। अब इसने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि ये एक्स वेव है। अब ये एक्स वेव अभी फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा ऊपर जाएगा एक्स वेव के लिए। मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये तो ये एक्स वेव बनाएगा, फिर उसके बाद में टाइम वाइज करेक्शन को यहाँ बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब ये टाइम वाइज करेक्शन को बढ़ाएगा तो अपने आप में एक नया पैटर्न बनाएगा यहाँ पे। तो मान लो कि ये एक्स वेव के लिए थोड़ा बहुत और ऊपर गया, फिर एक शार्प फॉल देगा और ये किसी भी टाइप का करेक्शन पैटर्न फिनिश करता है तो हम इसका कन्फर्मेशन रूल बनाएंगे। ठीक है, तो इस पर कन्फर्मेशन रूल अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में बोलेंगे कि ये जो करेक्शन है ये कंप्लीट हो चुकी है और फिर ये ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर ये। तो मान के चलो कि हो सकता है ये एक एक डेढ़ हफ्ता या 1 डेढ़ हफ्ता या 2 हफ्ते यहाँ पर इस तरह से एक नया पैटर्न बनाकर साइडवेज हो सकता है। और अगर ये नीचे ज़्यादा आता है ना, नया पैटर्न मान लो, क्योंकि नया पैटर्न बनेगा एक्स वेव के बाद में फॉल आएगा तो जिगजैग भी बना सकता है। कोई अगर खराब न्यूज़ आ जाती है, कोई इकोनॉमिक का डाटा कुछ ऐसा खराब आ जाता है तो ये नीचे अपनी जो प्राइस वाइज करेक्शन उसको एक्सटेंड कर जाएगा। तो ये नीचे कितना तक जा सकता है, तो यहाँ पर आपको गैप मिलेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर आपको क्लियरली एक गैप मिलती है। ठीक है, तो ये गैप फिल करने यहाँ तक आ सकता है मैक्सिमम। ठीक है, मैं लाइन बना देता हूँ। तो ये जब जब भी फॉल आएगा, अगर ज़्यादा फॉल होता है, मान लो कोई इकोनॉमिक का डाटा खराब आ गया, तो क्या होगा कि ये जो करेक्शन एक्स वेव के बाद में जो करेक्शन बनेगी, यानी कि ये एक्स वेव है, और इसके बाद में जो करेक्शन बनेगी तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक। ये इसका मैक्सिमम लिमिट होगा, और अगर इतना नीचे जाएगा ज़्यादा तो फिर ये ऊपर का जो थ्रस्ट होगा कम हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इतना नीचे नहीं जाएगा, बट हमारे पास एक विंडो है यहाँ पर कि मैक्सिमम इतना नीचे जा सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ये यहाँ तक इतना फॉल आ सकता है, यानी कि 500 पॉइंट का फॉल भी यहाँ से आ सकता है। बट ये एक्स वेव कंप्लीट हो उसके बाद में फॉल आएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एक्स वेव है फिनिश हुई है नहीं, तो सिंपल सा एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करना। ये ट्रेल लाइन ड्रॉ किया हमने इस टाइप से। ठीक है, अब आप देखते हो कि 1-2 दिन के अंदर अगर ये ट्रेल लाइन को ब्रेक करके हुए नीचे जाता है तो समझ जाना कि एक्स वेव जो है फिनिश हो गई है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आज का जो हाई है यहाँ पर ये एक्स वेव का हाई था, अगर ये यहाँ पे फिनिश हो गया तो समझ जाना कि ये यहाँ हो चुका। अब ये एक नए ट्रेंड के लिए स्टार्ट होगा। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, हालांकि मैं आपको इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में समझाता हूँ। तो देखो, ये हुआ मेरा ए, ये बी पैटर्न है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये ए बी सी, यानी कि मैं मार्क कर देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ये हुआ हमारा ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब 15 मिनट का चार्ट है, इतना ध्यान रखना। आप सबके पास ये चार्ट प्लगइन होगी। बस आप यहाँ पे ये देखना कि ये इसके ऊपर जाता है, पहली बात तो इसके ऊपर जाएगा और वापस अगर इसी रेंज में आता है, यानी कि ये टर्मिनल ना बना दे। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपको दिखता है कि ये कुछ टर्मिनल टाइप का पैटर्न बना रहा है तो आप अपनी पोजीशन को सावधानी में रखना, क्योंकि एक बहुत साफ फॉल देगा ये यहाँ पर फिर।
है ना? बहुत ज़्यादा साफ फॉल देगा अगर इसने ये टर्मिनल बना दिया तो, क्योंकि इसका ये 1 हुआ, मैं मार्क कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? ये 15 मिनट का चार्ट है, इतना ध्यान रखना ना। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, अब ये 3 के लिए ऊपर जाएगा, 3 के लिए ऊपर जाएगा तो मिनिमम ये 17 इसके ऊपर तो जाएगा, 1 के ऊपर जाना ही है, ठीक है? अब ये मान लो 3 यहाँ पे आता है, अब 4 के लिए इसको ओवरलैप कर जाता है, 2 और 4 ओवरलैप हो जाता है, तो ये हमारा टर्मिनल बन जाएगा और फिर 5 के लिए ऊपर जाएगा। अगर आप ऐसा देखते हो कि इस तरह का कोई पैटर्न बन रहा है जहाँ पे 2 और 4 ओवरलैप हो रहा है और फिर 5 के लिए ऊपर जाता है, तो आप समझ जाना कि ये जो है एक टर्मिनल पैटर्न बना दिया 15 मिनट के चार्ट पर, तो उसके अगले दिन या 1-2 दिन बाद आपको एक शार्प फॉल मिलेगा। तो मिनिमम उस शार्प फॉल में 17,800 तक ये वापस आ जाएगा। मिनिमम एक अ, फॉल के रूप में फटाक से नीचे आएगा। मतलब गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इतना ध्यान रखना कि ये जो है, ये अगर टर्मिनल बना रहा है तो ये शार्प फॉल अच्छा खासा एक शार्प फॉल आएगा। ठीक है? तो आप इसका ध्यान रखना। ये हमारा निफ्टी है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअल में क्या पैटर्न बना रहा है। तो ये चीज़ तो कन्फर्म है यहाँ पर कि एक्सो बन गई है, एक्सो बन गई है तो टाइम वाइज़ करेक्शन जो ये थी, ये बढ़ जाएगी। अगर टाइम वाइज़ करेक्शन बढ़ जाएगी, तो ये जो हमारा पैटर्न बन रहा था, अभी मुझे ये सब हटाना पड़ेगा। लेट मी रिमूव इट। तो ये जो पैटर्न बन रहा था, इसमें थोड़ा-सा टाइम वाइज़ करेक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि 2 हफ्ते मान के चलो कि 1-2 हफ्ते और बढ़ जाए, फिर उसके बाद में चलना स्टार्ट करेगा। और वो भी हम कब कब बोलेंगे कि चलना स्टार्ट करेगा? हम बोलेंगे जब तक कि जो लास्ट हमारा पैटर्न बन रहा है लोअर टाइम फ्रेम में, जब तक कि वो कन्फर्म ना कर दे कि हाँ यहाँ पे मान लो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब ये इसके बाद में एक फॉल आएगा, जो भी फॉल आएगा, तो नया पैटर्न बनना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर तो ये नया पैटर्न बनना स्टार्ट करेगा तो जो भी पैटर्न बनेगा हम उस पर कन्फर्मेशन रूल अप्लाई करेंगे। तब हम कहेंगे कि हाँ, ये जो पैटर्न है ये जो करेक्शन है फिनिश हो चुकी है और फिर हम अप ट्रेंड के लिए स्टार्ट हो जाएँगे। जब भी हम अप ट्रेंड के लिए स्टार्ट होंगे तो फिर हम हमारा जो सी पैटर्न है, यानी कि जो हमारा वीकली चार्ट में सी है, ये जो सी के लिए ऊपर जाएगा वो हमारा कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? ये जो ए और बी बनाया था हमने लास्ट टाइम मंथली चार्ट पे बनाया था, तो उसको आप ध्यान मत दो अभी। अभी के लिए आप ये समझो कि ये हमारा ए था, ये हमारा ए, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ठीक है? ये हमारा ए और ये बी अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो जैसे ही हमारा बी फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद में हम सी के लिए ऊपर जाएँगे। और मोस्ट प्रोबेबली जब भी ये सी के लिए ऊपर जाएगा ना, तो आप मान के चलो 20,000 के ऊपर ही ये मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये जो बी है ये ज़्यादा नीचे नहीं आता है तो, ठीक है? बट वो बाद की बात है, जैसे-जैसे मार्केट अनफोल्ड करेगा तब हम और भी पैटर्न देखेंगे। वैसे तो हम सैटरडे को आएँगे, तो और देखेंगे इसको कि यहाँ पर किस तरह का पैटर्न बना रहा है, किस तरह की करेक्शन कर रहा है। बट अभी के लिए आप ये समझो कि हाँ, अभी ये जो करेक्शन है, ये टाइम वाइज़ करेक्शन जो है बढ़ चुकी है, ठीक है? तो आप यहाँ पे बिहेवियर को रीड करने की कोशिश करना कि आखिर मार्केट ने यहाँ पर अपने टाइम वाइज़ करेक्शन क्यों बढ़ा दिए। देखो, जब भी मार्केट साइकोलॉजिकली जब भी मार्केट अपने आप को बड़े मूव के लिए तैयार करता है, तो वो क्या करता है, एक लेवल में साइडवेज़ हो जाता है और वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ करता है। अब वॉलेटिलिटी कैसे इंक्रीज़ करेगा वो? गैप अप ओपन करेगा, फिर गैप डाउन आ जाएगा, फिर गैप अप ओपन करेगा, गैप डाउन हो जाएगा। वॉलेटिलिटी को इस तरह से अ, इनडिसीज़न में रखेगा। जैसे आज का ही अगर मार्केट का बिहेवियर देखें तो बहुत नीचे आ गया था, फिर सडनली ऊपर चला गया, फिर वापस नीचे धीरे-धीरे आना चालू कर दिया। तो ये अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर की तरह मार्केट क्या करेगा, बिहेव करेगा और किसी को भी या ना तो बुल साइड में और ना बियर साइड में किसी को भी पोज़ीशन बनाने नहीं देगा। जो बुल रहेगा वो भी घबराएगा, जो बियर रहेगा वो भी घबराएगा कि यहाँ पर पोज़ीशन कैसे बना लूँ? क्योंकि मैं जब पोज़ीशन बना रहा हूँ बुल साइड में तो वो नीचे आ रहा है, मैं जब बियर साइड में पोज़ीशन बना रहा हूँ तब भी वो ऊपर जा रहा है और झटके से जा रहा है, तो निकलने का भी मौका नहीं दे रहा है फिर वो। तो ये चीज़ घबराहट बहुत पैदा करेगा अगर ये यहाँ पर एक काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म का बॉटम बनाना है तो। ठीक है? ये वैसा ही है जैसे ही यहाँ पे इसने किया था, झटके से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर धीरे-धीरे नीचे आया, फिर ये चलना स्टार्ट किया, रुक के, तो मार्केट फिर पोज़ीशन बनाने नहीं देता है। क्योंकि आप साइकोलॉजी में फँस जाते हो, कि यार ये यहाँ था, मैं ले नहीं पाया, अभी थोड़ा और नीचे आएगा तब देखेंगे। तो देखते मार्केट फिर यहाँ तक आ जाता है और मार्केट फिर पोज़ीशन नहीं बना। तो मार्केट इसी तरह से साइकोलॉजिकली लोगों को मेंटली टॉर्चर करता है।
तो यहाँ पर वो पैटर्न अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मेंटली टॉर्चर करना इसने स्टार्ट कर दिया है, तब आप अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शंस में, कंजम्पशन में, सॉरी, निफ्टी कंजम्पशन। अभी हमारे पास और भी चार्ट है। ठीक है, इसके बड़े चार्ट फ्रेम पे चलते हैं। हाँ, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने कहा था, मैं वीकली चार्ट में आपको समझाता हूँ। लास्ट टाइम जब हम आया था मैंने कहा था कि ये जो पैटर्न है ये ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। मार्क नहीं किया मैंने। ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, ए बी सी। अभी ये सी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ये डी बनाएगा और ई बनाएगा। ठीक है, इस पूरे पैटर्न को ये मान के चलो आप कि कम से कम इसमें अम, काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। मैं यहाँ पे बात समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये मान के चलो आप कि इसमें 2 से 3 महीने लगा देगा ये। ठीक है, ये ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट मतलब मंथली चार्ट हो जाएगा, हमारा व्यू चार्ट मंथली हो जाएगा। तो मान के चलो कि ये पूरा पैटर्न ई तक ख़त्म करने में ये कम से कम अ, 3 महीने 4 महीने तो आराम से काट देगा। ठीक है, तो एक कंजम्पशन सेक्टर में मतलब अप एंड डाउन एक साइडवेज का ओवरऑल मूवमेंट रहेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, ये ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ मैं। और लास्ट टाइम हमने आया था तो हमने कहा था कि ये जो पैटर्न है अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, यानी कि जो वेव सी है ये अभी फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहा है। यानी कि इसने क्या कर दिया, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर दिया। यानी कि ये ए हुआ मेरा, ये बी और ये सी हुआ। अब ये सी हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी सी डी के लिए वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, एंड देन इट विल स्टार्ट फॉर द फाइनल डे, और फिर यही आएगा। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये अल्टीमेटली इसका जो बिहेवियर रहेगा वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिव रहेगा, इतना ध्यान रखना, क्योंकि ये साइड वेज में रहेगा। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ साइड वेज रहेगा। ज़्यादा फॉल इसमें उसमें उम्मीद मत करना कि कोई ज़्यादा फॉल आ जाए। फॉल आता है ज़्यादा, अगर आता भी है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। ठीक है, कंजप्शन सेक्टर में जो भी स्टॉक्स हैं आप उनमें अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स को कैश में खरीद सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि टाइम वाइज कंज्यूम ज़्यादा करेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ सेक्टर की बात करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक हम बात नहीं करते हैं। तो अब इतना ध्यान रखना कि ये जो भी है इसमें अभी टाइम लगेगा इस पूरे पैटर्न में। मीडिया सेक्टर की बात करें तो मीडिया सेक्टर में हमने क्लियरली कहा है कि आप इसमें मंथली एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं इसके चार्ट पैटर्न में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाते बनाते जाएगा और एक कभी भी एक राइज देना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो आप इसमें मंथली एक अपना स्टार्ट कर सकते हो आपका। और एसआईपी मंथली रखना अभी के लिए, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है और इसमें बहुत टाइम लगेगा अभी वेव ई को फिनिश होने में। बट जब भी ये वेव ई फिनिश होती है तो ध्यान रखना, ये एक लंबी चाल के लिए स्टार्ट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर ये पूरा सेक्टर इस हाई तक आ सकता है। हालांकि इसके ऊपर तक जा सकता है, बट इस हाई तक तो ये आराम से आएगा। आप इतना ध्यान रखना। तो ये पैटर्न जैसे ही फिनिश होता है इट विल गिव यू द गुड राइज अप, है ना। तो इसमें मैंने मंथली एसआईपी का बोल रखा है, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे छोटा छोटा कुछ स्टॉक्स हैं, उसको अच्छे अच्छी क्वालिटी के जो स्टॉक्स हो आप उनको बाय कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बट ये अच्छा सेक्टर है अभी के लिए, शॉर्ट एसआईपी के लिए। अभी हम इसमें कोई लमसम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। एसआईपी भी है हमारी, तो इसमें मंथली वाली एसआईपी है, इतना ध्यान रखना, यानी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हो। ठीक है, एफएमसीजी में हमने लास्ट टाइम कहा था कि ये वेव एक्स है, और ये वेव एक्स बनाकर ये और एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड होगा तो कितना एक्सटेंड होगा, 55,900 तक एक्सटेंड हो जाएगा। इसके लोअर टाइम फ्रेम में अगर मैं बताऊं कि क्या ये एक्स अभी फिनिश हुआ है, तो अभी ये एक्स जो है फिनिश नहीं हुआ है, अभी ये और नीचे आएगा। लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। ए बी सी डी ई, ये जो सी है अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इट विल कम डाउन। बट ये आने से पहले एक बार ये थोड़ा नीचे आके ऊपर जाएगा, एंड देन ये इसको कंप्लीट करेगा। ये छोटा टाइम फ्रेम में, इतना ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बार और ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तब ये जो करेक्शन है ये फिनिश होगी। ठीक है, फिर अगर इसका कंफर्मेशन नहीं आता है, जो भी पैटर्न बना रहा है अगर इसका कंफर्मेशन नहीं आया, तो इसका मतलब सिंपल है कि ये टाइम वाइज इस एक्सपे को और बढ़ा देगा। ठीक है,
और ये कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकता। तो अभी हम इसमें ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि ये नीचे आएगा, बट हाँ, अभी ये करेक्शन को बढ़ा सकता है और ये एक बार फिर से ऊपर की ओर जाएगा। तो अभी हमारे पास इसमें काफ़ी ऊपर की जगह बची है, ठीक है। 75 मिनट की चार्ट, हाँ, ठीक है। पीएसयू बैंक में हमने कहा था कि ये ए वेव है, ये बी है। अब ये बी बी जिस तरह से काम कर रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली बी एक स्ट्रॉन्ग बी बनाएगा और फिर ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा, यानी कि कुछ थोड़ा और नीचे आ सकता है। हालांकि ये बी कुछ इस तरह से स्ट्रॉन्ग बी बनाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट फॉल, ठीक है। तो ये हमारी वेव 2 बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी एक लोअर टाइम फ्रेम, इसको इस तरह से समझते हैं। ये हमारा 1 हुआ, ये 2 है। अभी इसका टाइम टाइम वाइज करेक्शन बाकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये साइड वाइज ही रहेगा एंड देन 4 5, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो ये यहाँ इस तरह से समझो, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो ये अभी साइड वाइज, क्योंकि देखो अभी ये जितना टाइम इसको लगा, इतना टाइम तो मान के चलो, इतना टाइम तो ये यहाँ पर टाइम कंज्यूम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ कि देखो कितना टाइम मिनिमम तो इसको लगेगा ही लगेगा। तो ये मान के चलो कि ये आपका फरवरी शायद पूरा खा जाए, ठीक है। ये अप एंड डाउन मूवमेंट में फरवरी आपका पूरा खा जाए, फिर उसके बाद में चलना स्टार्ट करें, ठीक है। अ, हम्म, तो अभी ये साइडवेज है। अब हम एक दो दिन की अगर बात करें तो किस तरह का मूवमेंट रहेगा, तो एक दो दिन की अगर मैं बात करूँ तो अभी ये इसको ऊपर जाना है, यानी कि ऊपर जाएगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग एंड देन इट विल फॉल, ठीक है। तो अगर एक दो दिन की बात करें तो अभी ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो ये हमारा पीएसयू बैंक है। बैंक निफ्टी में हमने सिंपली कहा था कि ये यहाँ पे ये बेटे ट्रेल लाइन बना लो, और अगर ये इसको काटता है तो ठीक है, नहीं काटता है, अभी ये सी यहाँ पे नहीं आया, नहीं काटता है तो इसका मतलब ये करेक्शन को टाइम वाइज बढ़ा देगा, ठीक है। तो अभी जब तक कि इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम ऐसा कोई कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं बताएंगे, जब तक मार्केट, लेट द मार्केट टू डिसाइड। क्योंकि ये जब तक थर्स्ट के साथ इसको काटते ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसका मतलब ये हो कि इसने टाइम वाइज करेक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो करेक्शन अभी बढ़ी है, ये 1 और 2 हफ्ते और चलेगी, ठीक है। 1 2 हफ्ते यहाँ पर ये करेक्शन को और बढ़ाएगा, यानी कि टाइम वाइज जो करेक्शन है ये और बढ़ेगी, ठीक है। अगर बढ़ती है तो अच्छी है, नहीं बढ़ता है तो हम तो बस यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या ये ट्रेंड लाइन को काटते ऊपर जा रहा है। अगर जा रहा है तो फिर ये हम मान लेंगे कि हाँ, ये जो करेक्शन है बी का ये फिनिश हो चुका है और फिर सी के लिए ऊपर जा रहा है, तो सी के लिए फिर ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको वीकली में समझो, यानी कि ए हुआ, ये बी, ये सी हुआ, फिर तो ये जब हमारा ये बी खत्म हो जाएगा, जब ये बी खत्म हो जाएगा तो फिर ये सी के लिए ऊपर जाएगा, तो ये अच्छा खासा फिर सी के लिए ऊपर जाएगा। तो अगर मैं ओवरऑल मार्केट का व्यू व्यू की बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो काफ़ी बुलिश हैं और उनके जो करेक्शन है वो 1 या 2 हफ्ते की बची हुई है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो 1 या 2 हफ्ते मैक्सिमम लगेंगे, यानी कि जनवरी जनवरी मान के चलो आप। जनवरी के एंडिंग में ही आप देखोगे कि यहाँ पर एक राइज आना स्टार्ट हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जब भी देखो, मैं बताता हूँ टोटल प्रेडिक्शन मेटल में जैसे चल रहा है उस तरह से बताता हूँ मैं आपको ये। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर अगर मान लो कि सब में कंफर्मेशन आ जाता है और राइज अप आता है, किसी भी अच्छी न्यूज़ आ गई, कोई डेटा अच्छा आ गया, इकोनॉमिक का कुछ भी हो गया, तो राइज आ जाता है, तो वेव वन बना लेगा जनवरी जनवरी में, ठीक है। और फिर ये करेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर बजट का इतना इम्पैक्ट यहाँ नहीं आएगा, बजट में वॉलेटिलिटी अप एंड डाउन दिखाता रहेगा, ठीक है। ये निफ्टी मेटल का चार्ट है, बट आप एज्यूम करो कि ये निफ्टी का चार्ट है या बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो जहाँ जहाँ पे ये हमारी करेक्शन इस तरह से पैटर्न बना रहा है, जहाँ जहाँ भी हमारे चार्ट में इस तरह का पैटर्न बन रहा है जिगजैग का, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आप देखते हो कि एक थर्सडे के साथ मार्केट ने चलना स्टार्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे निफ्टी मेटल में किया, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो फिर जनवरी में अगर चला गया ऊपर, तो इसका मतलब अब फरवरी के 1 या 2 हफ्ते तक फिर ये क्या करेगा, साइडवेज मूवमेंट करेगा। तो जो हमारा बजट रहेगा उसका इतना इम्पैक्ट मार्केट पर नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो इतना सिंपल सा प्रेडिक्शन है हमारा कि अगर इसने बजट से पहले
यानी कि फरवरी के सेकंड वीक लास्ट वीक में ही अगर इसने ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब बजट के बाद जो है करेक्शन ही स्टार्ट होने वाली है वो सेकंड के लिए। ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे, मगर हाँ फिर उसमें करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम ओवरऑल अगर हमारी लॉन्ग पोजीशन यानी कि बड़े टाइम के फ्रेम के अगर हिसाब से बात करें, तो उसमें तो हम लॉन्ग रहेंगे। बट बजट के हिसाब से अभी हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या यहाँ पर ये जो सब में राइज आया है या नहीं, यानी कि जो बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर अगर राइज आ जाता है और ये राइज आ गया, तो यहाँ पे फिर अपनी वेव बन जाएगी। तो अगर राइज आके कंफर्म कर देता है, तो फिर ये वन बच जाएगी और फिर बजट के टाइम पे करेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारी फिर वेव टू बनेगी। ठीक है, इस तरह से ये 5 पार्ट में ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि कब मार्केट अपने आप को कंफर्म कर रहा है। वो चीज़ अगर मार्केट को भनक लग जाती है कि इस टाइम पर जो बजट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, पहले ही व्यू वन बना देगा। ठीक है, और अगर वो नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब बजट जो आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। प्राइवेट बैंक और फाइनेंस इन सब का चार्ट सिमिलर है। तो गाइस ये था हमारा कंप्लीट चार्ट। आज हमने कोई भी किसी भी टाइप का इकोनॉमिक का डाटा डिस्कस नहीं किया है, और हमने कोशिश किया है कि हम लोअर टाइम फ्रेम में भी चीज़ें डिस्कस करें। तो हमने 75 मिनट इवन 15 मिनट के भी चार्ट देखे, और सब में जो ओवरऑल व्यू है कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट इरिटेट जरूर करेगा, ऊपर जरूर जाएगा, नो डाउट। ग्रीन ग्रीन तो रहेगा, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है निफ्टी में उसके हिसाब से निफ्टी को कल ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। और कल किस तरह से इरिटेट करता है, अगर उसने यहाँ पर यानी कि टर्मिनल बना दिया 15 मिनट के चार्ट में जो हमने देखा था, तो बस ये इसका कल बिहेवियर रेट करने की कोशिश करना कि अगर ये इसने यहाँ पर टर्मिनल बना दिया, तो फिर आप अपनी पोजीशन को इसके हिसाब से बना देना। क्योंकि टर्मिनल के बाद में एक एक साफ फॉल आता है, क्योंकि टर्मिनल बना है तो साफ फॉल जरूर आएगा। ठीक है, तो ओके गाइस, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। सैटरडे को सेम टाइम पे मिलेंगे, और फिर हम और डिस्कस करेंगे। मैं आज क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा भी काम है। तो मैं सैटरडे को आपके जो भी क्वेश्चन है सैटरडे को ले लूँगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट।